नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको भगवान परशुराम की उस कथा के बारे में बताऊंगा जिसमें उन्होंने अपनी मां देवी रेणुका का वध किया था। ये घटना हिंदू धर्मग्रंथों में उल्लेखित है और इसका एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म सप्तऋषियों में से एक महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के घर हुआ था। वे अपनी शक्ति, तपस्या और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मां रेणुका अपनी पवित्रता और सतीत्व के लिए जानी जाती थीं। एक बार की बात है, देवी रेणुका सुबह नदी में स्नान करने गईं। उन्होंने वहां गंधर्वराज चित्ररथ को देखा जो जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें देखकर देवी रेणुका के मन में क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ। हालांकि यह मोह क्षणिक था और उन्होंने तुरंत अपने मन को संयमित कर लिया, लेकिन उनकी पवित्रता में इस घटना के कारण एक कमी आ गई। देवी रेणुका के इस बदलाव को उनके पति महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। जमदग्नि अत्यंत तपस्वी और कठोर तप का पालन करने वाले ऋषि थे। उन्हें यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने इसे धर्म के खिलाफ मानते हुए अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें। महर्षि जमदग्नि के चारों बड़े पुत्रों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम, जो धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ थे, बिना कोई सवाल पूछे अपनी मां का वध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी मां के सिर को अपने परशु कुल्हाड़ी से काट दिया। इस घटना के बाद महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने और उनके पूर्व सतीत्व तथा पवित्रता को बहाल करने का वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से देवी रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। ये कथा हमें धर्म और कर्तव्य की पराकाष्ठा के साथ साथ परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन कर यह सिद्ध किया कि धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने अपनी मां को पुनर्जीवित करके ये दिखाया कि परिवार के प्रति प्रेम और दया हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कथा का एक अन्य पहलू ये भी है कि यह मानव भावनाओं और कमजोरियों को स्वीकारने की कहानी है। देवी रेणुका का मोह क्षणिक था, लेकिन इसे धर्म और कर्तव्य के दायरे में परखा गया। परशुराम का कृत्य हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। इस कहानी का महत्व ये भी है कि यह हमें ये सिखाती है कि हर कार्य का परिणाम उसके पीछे की भावना और उद्देश्य पर निर्भर करता है। परशुराम का अपनी मां का वध करना केवल उनके पिता की आज्ञा का पालन था, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य उनकी पवित्रता और जीवन को पुनः स्थापित करना था। भगवान परशुराम की यह कथा हमें ये समझने में मदद करती है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। कई बार हमें अपने निजी भावनाओं और इच्छाओं को त्याग कर धर्म के पक्ष में निर्णय लेना पड़ता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।